पर आरामगाहें, सेवाएं, चार्जिंग स्टेशन, सुरक्षा इकाइयां हैं। सब कुछ ठीक काम करता है और जहां भी आप निकलना चाहें, टोल बूथ इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस प्रणाली को बनाए रखने में संसाधन लगते हैं। और यह सब मौजूद है, यह चलता है और लगभग 1 अरब लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। पर अब कल्पना करें कि कोई इसके बगल में एकदम नया बनाने का फैसला करता है। पहली नजर में पागलपन लगता है ना? फिर भी उस निर्णय में गहरा तर्क है, क्योंकि नई सड़क ज्यादा कुशल, सुरक्षित, ज्यादा विकेंद्रीकृत हो सकती है। यह बिना रुकावट, बिना महंगे टोल बूथों के आजाद बहाव दे सकती है। और एक बार बन जाने पर, एक बार जब यह दिखा दे कि यह क्या कर सकती है, तो कोई पुरानी सड़क इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। बेशक यह कहानी ट्रैफिक के बारे में नहीं है, यह एक रूपक है। असल में हम ब्लॉकचेन की दुनिया की बात कर रहे हैं और अलग अलग नेटवर्क एक दूसरे से कैसे बात करते हैं उसके बारे में, और मौजूदा समाधान महंगे, धीमे, असुरक्षित और अक्सर केंद्रीकृत कैसे हो गए हैं इसके बारे में। मोज़ेक चेन एक नया ब्लॉकचेन नेटवर्क है और मोज़ेक हाईवे वह नया राजमार्ग है जो इस नेटवर्क को दूसरों से जोड़ता है। एथेरियम, सोलाना, बीएनबी चेन, पोल्काडॉट, एवलांच और कई अन्य सभी एक ऐसी प्रणाली से जुड़े हैं जो अब तक के ब्रिजों से पूरी तरह अलग काम करती है। फर्क क्या है? पहला, विकेंद्रीकरण। मोज़ेक हाईवे केंद्रीकृत ब्रिज ऑपरेटरों का उपयोग नहीं करता है। इसके बजाय ये हजारों रिलेयर नोड्स पर निर्भर करता है, छोटे, मध्यम और बड़े, जिन्हें लगभग कोई भी चला सकता है। हर 6 सेकंड में उनमें से एक को इनाम मिलता है। ऐसी प्रणाली को बंद नहीं किया जा सकता, इसे दूषित नहीं किया जा सकता और इसे एक ही जगह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। गति और मजबूती। मोज़ेक अपना VPN इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि नोड्स के पास सार्वजनिक IP पते नहीं होते हैं। यह उन्हें हमलों, सेंसरशिप और यहां तक कि सीधे निशाने से भी अदृश्य बनाता है। यह टोर नेटवर्क की सुरक्षा को एक बंद प्रणाली की गति के साथ जोड़ता है। तीसरा, कमाई। जहां ज्यादातर ब्रिज केवल टोकन ट्रांसफर की सुविधा देते हैं, मोज़ेक हाईवे DX और CX के बीच आर्बिट्रेज की एक स्वचालित प्रणाली पृष्ठभूमि में चलाता है। वह लाभ किसी केंद्रीय कंपनी को नहीं जाता, बल्कि सीधे रिलेयरों को जाता है जो सिस्टम चलाते हैं। मोज़ेक हाईवे ब्रिज का उपयोग मौजूदा बाजार समाधानों की तुलना में 100 गुना तक सस्ता होगा। जब उपयोगकर्ता संपत्ति को तेजी से, सुरक्षित रूप से और बहुत सस्ते में भेज सकते हैं, तो चुनाव आसान होगा। हर चीज के मूल में मोज़ेक चेन है, जो सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क पर बना एक POS नेटवर्क है, जो पोल्काडॉट इकोसिस्टम के साथ इंटरऑपरेबल है, जिसका अपना वैलिडेटर OS और एक्सप्लोरर है। परीक्षण चरण में ही इसमें 2700 से ज्यादा सक्रिय वैलिडेटर हैं और नाकामोतो गुणांक के अनुसार, जो विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है, यह दुनिया में स्पष्ट रूप से पहले स्थान पर है। मोज़ेक सिर्फ एक और ब्लॉकचेन बनने की कोशिश नहीं कर रहा है जो भाग्य के सहारे जीवित रहने की उम्मीद करे। नहीं, यह एक पूरी नई श्रेणी बना रहा है, कई नए आविष्कार ला रहा है और उन कमियों को पूरा कर रहा है जो बाजार में थीं। सच्चा विकेंद्रीकरण, लचीलापन, अनुकूलनशीलता, व्यापक पहुंच और उपयोग में आसानी। मोज़ेक क्रिप्टो दुनिया को एकजुट करता है और यह अजेय है। अब आप पूछ सकते हैं, मोज़ेक हाईवे का निर्माण असल में कौन कर रहा है? जवाब सरल है, समुदाय। मोज़ेक हाईवे किसी एक कंपनी या निगम द्वारा चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। यह हजारों स्वतंत्र प्रतिभागियों द्वारा संचालित एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है। आप जैसे लोग, जो कोई भी चाहे वह इस बुनियादी ढांचे का हिस्सा बन सकता है, उपयोगकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि नेटवर्क में नोड्स में से एक के सहमालिक और संचालक के रूप में। प्रवेश के अलग अलग स्तर हैं, शुरुआती लोगों के लिए हल्के, सस्ते पैकेज से लेकर पेशेवर सेटअप तक, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और VPN सेवाएं चलाते हैं। उन सभी में यह बात समान है, हर कोई सिस्टम के काम में हिस्सा लेता है और हर 6 सेकंड में चलने वाले इनाम तंत्र के माध्यम से आनुपातिक लाभ कमा सकता है। व्यवहार में इसका मतलब है कि पारंपरिक निवेशों के विपरीत, जहां आप केवल निष्क्रिय रूप से देखते हैं, यहां आप सक्रिय रूप से सिस्टम के संचालन में योगदान करते हैं और आपको मिलने वाले इनाम वादों या अनुमानों पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि पारदर्शी प्रोटोकॉल नियमों पर आधारित होते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखे होते हैं और जो सभी के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। यह बताना जरूरी है, मोज़ेक हाईवे पारंपरिक अर्थों में कोई निवेश मंच नहीं है। यह एक ओपन सोर्स बुनियादी ढांचा परियोजना है, जहां कोई भी नेटवर्क के रखरखाव में भूमिका निभाकर इसमें शामिल हो सकता है।
तो यदि आप विकेंद्रीकृत प्रणालियों के भविष्य में विश्वास करते हैं, यदि आप केवल दर्शक से ज्यादा बनना चाहते हैं और वास्तव में बदलाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मोज़ेक हाईवे आपके लिए एकदम शुरुआत से इसका हिस्सा बनने का अवसर है। ये सिर्फ एक और क्रिप्टो का शोर नहीं है, ये एक नया नेटवर्क है, नया बुनियादी ढांचा, एक नई शुरुआत। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको हाईवे पर मिलूंगा।